नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज कुछ डिसीजंस लिए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया है। सबसे पहला डिसीजन है पॉलिसी रेपो रेट के बारे में। पॉलिसी रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है कि जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज किया गया है, कम किया गया है। पहले ये 6% था, अब ये 5.50% हो गया है। जो दूसरा डिसीजन है वो कैश रिजर्व रेशियो के बारे में है, सीआरआर। हर एक बैंक को अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व में रखना होता है, कैश फॉर्म में। इसको सीआरआर कहते हैं। पहले ये 4% था, अब ये 3% कर दिया गया है, माने कि उसको 100 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है। साथ ही आरबीआई ने बताया है कि अब उनका स्टांस एकोमोडेटिव ना रहकर न्यूट्रल रहेगा। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करेगा कि जिससे मार्केट में लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स कम रहे। जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पुश करना चाहता है, मतलब कि ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है, तब वो एकोमोडेटिव स्टांस अपनाता है। उससे बिल्कुल अलग होता है हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस का मतलब ये होता है कि आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाएगी कि जिससे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो, हम लोन्स ना लें, जिससे हमारे हाथ में पैसा कम हो, हम मार्केट में डिमांड कम करें और इससे इन्फ्लेशन कम हो। इसको हॉकिश स्टांस कहते हैं। और इन दोनों से अलग होता है न्यूट्रल स्टांस। न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये होता है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग बोथ इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ। एकोमोडेटिव स्टांस में क्या होता है, आरबीआई इज टारगेटिंग ग्रोथ। हॉकिश स्टांस में क्या होता है, आरबीआई इज टारगेटिंग इन्फ्लेशन कि वो कम हो, जबकि न्यूट्रल स्टांस में वो एक साथ दोनों को टारगेट करती है। मतलब कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट पॉलिसी में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे या फिर कम किए जाएंगे। इसको न्यूट्रल स्टांस कहते हैं। पॉलिसी रेपो रेट को लगातार तीसरी बार आरबीआई ने कम किया है और अब तो उन्होंने सामने से ही कह दिया है कि हमारा स्टांस अब न्यूट्रल रहेगा। ये बड़ा बदलाव है, इसका मार्केट पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। बेसिक्स हैं, अगर बेसिक्स हमने समझ लिए तो उसके आधार पर मार्केट पर इसके बदलाव क्या देखने को मिलेंगे, या फिर कहिए कि मार्केट में इसके आधार पर क्या बदलाव आएंगे, वो हम समझ सकते हैं। दैट्स इट। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।